लौंडों की मेंटल हेल्थ की माँ जो बीज बोए, अगर तुम्हारा पेट सूख भी रहा है ना, पानी देते रहो उसको भाई। अब करना करके दिखाना। What's up, guys? Welcome to PB&J Talks. मेरा नाम है कुच्चू जे एके शुभम। And I'm Bukkuje, aka दीपक, और आज हम बात करेंगे जीवन के बारे में and the experiences. तो उसी बात पे cheers. BB&J. तो कुछ हाँ जी. एक बात बताओ, कैसा चल रहा है जीवन फिलहाल? सही है. I mean, complaints तो हर बंदे के पास होती हैं कि ऊपर नीचे हो रही है लाइफ, but I think then that's life. But मेरी प्रॉब्लम ये है यार कि this year I turned 27 हैं. You were there. बड़ा हो गया। You were there at the party. Yeah. है ना? जब लाइट चली गई थी. 27 साल का हो गया, but I'm still, to be very honest, एकदम upfront, blunt. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि हाँ लाइफ है क्या. ये सवाल तो बहुत बड़ा है, क्या लाइफ है क्या? मैं भी 28 साल का हूँ, ये साल ही पढ़ा हूँ तेरे से। सेम सवाल मेरे पास भी है कि मतलब लाइफ है क्या? पर्पस क्या है जीने का, और मिल भी गया. हाँ. जैसे मतलब मैं मानता हूँ कि मुझे ये पता है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, सो पर्पस मेरे पास है. बट कभी कभी सवाल होते हैं। धुंधला, एकदम समझ नहीं आ रहा बंदा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है. मैंने बहुत लोगों से बात करी है इसके बारे में, और बहुत लोगों ने मुझे यही बताया सामने से कि दैट इज लाइफ, टू बी कंफ्यूज्ड, टू हैव द क्लैरिटी. सारी चीजें एक ही टाइम पे कोएग्जिस्ट करेंगी, तभी जाके जो आप जी रहे हो आप उसको लाइफ बोल सकते हो. जैसे नॉर्मल पहले हमारे पेरेंट्स का क्या सोचना था लाइफ के बारे में कि पैसा कमाओ, बच्चों के लिए रहो, ये सब रहो, वो सब रहो. पर हमारा जो जनरेशन है 27-28 साल की हमारी उम्र जो हमारे उस हिसाब से सवाल अलग है थोड़ा. और जो तूने अभी जनरेशन की बात करी, जिस टाइम में हम पैदा हुए थे, जब हम 13-14 साल के थे, भाई तू जानता है ऑब्वियसली कि उस एज में जो बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए वो हुआ हमारा, वो हमारे साथ हुआ. ऑब्वियसली. ठीक है, लाइफ टफ हो गई थी, पूरी फैमिली की लाइफ टफ हो गई थी, तो हमें कितना आउट ऑफ द वे जाकर चीजें करनी पड़ती है, करना पड़ा ये बहुत सारी करना चीजें. पड़ा. तू भी जानता है भाई, तेरी मेरी कितनी बात हुई है इस बात के बारे में. काफी ज्यादा हुई है. और हम जहां से आए हैं ना, 27 साल की उम्र में, साला 28 साल की उम्र में भी ऐसा लग रहा है कि वी हैव सीन द वर्ल्ड, सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं. अब भाई मैंने तेरी भी लाइफ देखी है भाई, तूने मेरी भी लाइफ देखी है. हमारी जो ट्रेजेक्टरी रही है लाइफ की, या तो साला सीधा हाई है, या तो एकदम लो है. डाउन है. तो जीवन जैसा होना चाहिए वैसे फिलहाल चल रहा है, पर लेकिन सवाल है. तेरे को याद है उस दिन जब हम इसी चीज के बारे में प्लान कर रहे थे, तूने मुझे बहुत अच्छी बात बोली थी अंदर ब्लैक बोर्ड पे, जब तू बना रहा था हाँ, कि भाई ठीक है. पॉडकास्ट ऐसे ऐसे हाँ समझा, मतलब जो एक बेसिक एंड सच इज लाइफ ब्रो. सक्सेस लाइफ की अगर सिंगल लाइन सिंगल है तो फिर तो अपडेट है ना, बात ही खत्म. में उतार चढ़ाव एग्जैक्टली, जरूरी है. बिल्कुल. तो तेरे साथ एक्सपीरियंस क्या होता है लाइफ में जो हम लेते हैं हिंदी बोल दो इसकी, जो आप झेलते हो. हाँ जो झेलते हो obviously. सीधी सादी बात है. अब आप लेकिन झेलने के अलावा जो हमने अच्छी चीजें भी सीखी होती है वो क्या काउंट होती है? एंजॉयमेंट है भाई. तो आप उससे भी सीख सकते हो. आप उससे भी सीख सकते हो. मैंने तेरे साथ कितनी मस्ती करी है. हाँ करिए, पर सीखा तो मुझे सिर्फ कहीं ना कहीं बिल्कुल है भाई, बिल्कुल सीखा है. कि जब सब कुछ होता है तो खुश रहता है आदमी, जब नहीं एग्जैक्टली. होता और एक और चीज सीखी है भाई, जिस टाइप की हमारी बॉन्डिंग है, जिस हिसाब से हम काम करते हैं साथ में, हमने एक चीज का तो ये तो समझ लिया ना कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस इज एन एक्चुअल थिंग. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सीधी सादी बात है भाई. तू भी लौंडा है, तू थोड़ा कुछ बता एक्सपीरियंस. मेरे तो सुन लिए तूने सारे. हाँ उन्होंने भी सुन लिए. हाँ उन्होंने सुनी लो ऑब्वियसली. सारे नहीं, एक आधा. अब तू भी बता दे कुछ एक आधा बढ़िया सा. नॉर्मली जिस बात में बात कर रहे थे कि भाई जीवन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इमोशन का ना कंट्रोल होता है, रखना चाहिए, पर कंट्रोल इतना भी रखना चाहिए कि भाई बिल्कुल ही सत्यानाश ही कर लो अपना. तुम जीवन में बहुत जरूरी है, जीवन को सरल तरीके से चलाना बहुत जरूरी है चीज के लिए. राइट. ऐसा एक एक्सपीरियंस मेरे साथ है, जैसे कि रिसेंटली मेरी मॉम की डेथ हुई थी. तो मेरी मॉम पहले कैंसर हुआ था उनको, तो उन्होंने बोला था कि जब भी मैं जाऊं कभी भी लाइफ में, कभी भी जब भी मेरा जीवन का समाप्त अंत आएगा तो मेरे लिए रोना मत. तो मैं नहीं रोया, तो मैंने अपने आप कंट्रोल करके रखा. पर वहीं लोगों ने उस चीज को गलत वे में ले लिया. वह तो जीवन भर लोग समझाते रहे कि लड़के हो रोना नहीं है, किसी भी चीज रोना नहीं है. अब मैं वहां किसी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं नहीं रोया,
तो लोगों ने वहां मुझे जज कर लिया कि तो रोया नहीं, इसको तो बुरा नहीं लगा भाई अपनी माँ के लिए। जहाँ पैर रखो वहां गलत वहाँ गलत। है। अब उस बात का क्या किया जाए, जीवन में हमें सिखाया गया पूरे बचपन में। तो यार हाउ डिड यू कोप, मतलब एक इंसान की लाइफ में लॉस बहुत होते हैं, ऑब्वियसली होता बट टू बी ऑनेस्ट ब्रो, द लॉस ऑफ लूजिंग अ मदर इज समथिंग जो आप कभी मैच नहीं कर सकते। तो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? है। अब यार उस फीलिंग को मैं शब्दों में तो बयान कर नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। बिल्कुल। टास्क है वो, पॉसिबल ही नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर जो सुन रहे हैं हमारी बात, उनके जीवन में कोई ना कोई गया होगा, तो कभी वो समझा नहीं पाएंगे। वो दोस्त हो, माँ हो, जो भी आपके जीवन में अहमियत रखते हैं लोग, उनके लिए डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। पर मैंने कोप अप एज इन, यार मैं हमेशा उनकी अच्छी चीज याद करता था। मैं ये नहीं सोचता था कि वो चली गई। शी वाज अ ग्रेट पर्सन ब्रो। ऑब्वियसली मैं कभी ये नहीं सोचता कि वो गई, मैं क्या करूं। अगर मैं उस चीज को लेके बैठ जाता तो मैं तो पीछे बैकवर्ड्स एकदम पिछड़ा हो जाता था। वापस चला जाता। वापस चला जाता कि भाई मैंने जो अभी अचीव करा हुआ लाइफ में सब कुछ, वो सब बिल्कुल जीरो हो जाता मेरे लिए। तो वहां से दोबारा स्टार्ट करना बहुत टफ टास्क होता है। मैंने एक जगह पढ़ा था भाई, बहुत अच्छी बात लगी थी मुझे ये। मुझे सच्ची में याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पढ़ा था। उसमें ये देखा था, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू एंजॉय द पैसेज ऑफ टाइम। तो वो बहुत एक, वही जो तू कह रहा है बात इंग्लिश में, इतनी तो सुंदर बात है भाई। वही हिंदी में लोग जो पिक्चरों में डायलॉग नहीं है कि जीवन छोटा है पर उसको जियो ऐसे कैसे वो बहुत बड़ा है। हाँ। अगर मान लो हम बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया लाइफ में, हम घूमे फिरे सब कुछ किया, कभी उसका ये नहीं सोचना कि हमने उस चीज में पैसा खर्च दिया, ओहो भाई कहीं और बचा लेता, उस चीज में पैसा खर्च दिया, क्यों इतना घुमा फिरा मैं, क्यों अपने मैंने थोड़े शौक पूरे कर लिए। वहां आपका जीवन खराब होने लग जाता है। एग्जैक्टली। खुला जियो यार। मतलब खुला जियो तो उसको ऑन करो ना। हाँ। कि भाई बोलो मेरा कि हाँ पैसा भाई, था, मैंने कमाया, मैं मैंने मस्ती की, I am a बाकी- big spender भाई। सीधे सीधे बोलो हाँ भाई, मैं कमाता हूँ तो मैं खर्च करता हूँ, अपने ऊपर ही कर रहा हूँ ना। क्या गलत है इसमें? वही वही सोच वाली बात है। ये हमारे शायद हमारे घर वाले नहीं सोच पाए। तू भी बहुत पैसा उड़ाता भाई। भाई मैं तो उड़ाता हूँ। अगर मुझे बात बता, टॉप 3 थिंग्स जहाँ पे तू अपने सारे पैसे उड़ा दे, वो सोचेगा भी नहीं। देख सबसे पहले तो मेरा काम भाई, मेरा काम मेरा पैशन है। ठीक है। मैं दुनिया जहान के लेंस खरीदना चाहता हूँ, दुनिया जहान के कैमरा सारे। खरीदना चाहता हूँ, आग लगा दूंगा पैसों में, ऐसा करना चाहता हूँ। पाब्लो एस्कोबार है क्या? अभी फिलहाल में तेरे को मैं अगर एग्जांपल दूं, पैसे की बात आई है तो कम से कम हर एक सीजन आता है कि ना कैमरे बदलते रहते हैं, हर अक्टूबर में सोनी कैमरा निकालता है ऐसा, तो मेरा हर बार मन करता है कि इसको बदल के दूसरा ले लूं, वहां पैसा लगाने में। बट ये तो अच्छी बात होगी ना, अपग्रेड करना है। हाँ भाई, पैसा तूने बात की ना, वो मन वाली बात। दूसरा जूते भाई, और तीसरी ऑब्वियसली एक ही चीज है, जो कहते हैं घूमना फिरना भाई। आवारागर्दी, आवारागर्दी, फुल कहीं पावर। चले जाओ, कहीं चले जाओ। हमने अभी पिछले सावन के महीने में 2 ट्रिप्स मारी हैं। और वो भी सोबर। दैट्स लाइक, तो नशे तो हम करते ही नहीं। हाँ अच्छा, आज तक करे नशे? ना करेंगे हमने तो भाई, बिल्कुल भी नहीं करे। हाँ। बात कर रहा है। दाढ़ी मुझ तो ऐसी होगा ली तूने तो नहीं। ऐसी आई है भाई, आई वाज बोर्न लाइक दिस। दाढ़ी सब पता, दाढ़ी के साथ पैदा, बाहर आते ही साथ ही नौकरी। सुन लो, मत दाढ़ी के सुनो। साथ। बट नहीं, सही है भाई। मेरे को तेरा पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि तू बता अगर अगर आप- आप 3 चीजें भाई, कि अगर आप तेरी खुला बात जी रहे बात काट रहा हूँ सोली भाई। नहीं, मैंने काटने नहीं दूंगा, फिर से बोल दूंगा कि अगर आप खुला जी रहे हो तो उसको ओन करो। बट कहीं ना कहीं ये बात बुरी भी है। बुरी है पर हाथ हर रोकना तरीके बहुत से- जरूरी है, बिकॉज सिल्वर स्पून नहीं है ना हमारे पास भाई कि बाप छोड़ के चला गया 1000 करोड़, तो आज चले गए 4 लाख हमारे का चाचा का कैमरा, नाम चंदू नहीं था ना, चांदी चम्मच चम्मच चटनी चटाई थी। 4 लाख का कैमरा लेकर आ गए, तो वो लेकर तो आ जाओगे, कल को अंडे मंगाने के पैसे नहीं होंगे, फिर क्या करोगे? हाँ तो भाई, टॉप 3 थिंग्स वेयर आई वुड स्पेंड माय मनी। यस, अंधा पैसा मतलब। सबसे पहला, घूमता रहूंगा भाई, रुकना ही नहीं है भाई कहीं। बड़ा अगर traveler तू- बनना नहीं है। नहीं नहीं, अगर तू अंधे पैसे की बात कर रहा है, हर जगह घर खरीद लूंगा एक। प्रॉपर्टी बढ़िया है तू। मैं बना हुआ हूँ भाई, और बनाऊंगा। दूसरा भाई बना। दूसरा, जब बहुत वह अंधे पैसे की बात कर रहा है तो भाई मैं खोलूंगा धंधे। काहे के धंधे भाई? आई मीन बिजनेसेस, ओह, राइट। अच्छा। सबसे पहला तो होगा धंधे नहीं खोलेगा ना? सबसे पहला होगा क्लोथिंग लाइन, जब मैं वो चाहिए। तीसरी चीज क्या है भाई? तीसरी चीज भाई, गाड़ी, व्हीकल्स। यार मेरे को चलानी नहीं आती, सोच तो मैं भी सकता हूँ गाड़ी। क्या करेगा, चला के मैं हूं ना भाई, पैसेंजर प्रिंसेस है यार तू। नहीं, हम सारे ट्रिप पे जा रहे जीवन भर अकेले अकेले में रह गया। हम घूमने जा रहे हैं, नहीं अब तो पीछे बैठेगा। भाई हम घूमने जा रहे हैं, आगे आया 10 घंटे का रास्ता था, ठीक है, कह रहा है भाई मैं आ गया हूँ आगे, पानी
ये वो सारी चीजें तेरे को देता रहूंगा, डोंट वरी। मैं बोला भाई बढ़िया सीन है। पहले उसमें बेइज्जती करते हैं। मैंने बोला, मैं बता रहा हूँ, मैंने बोला भाई एकदम बढ़िया सीन है। 10 मिनट हुए, भाई ने पानी की बोतल खोल के दी, मैंने पानी पिया, 10 मिनट बाद भाई गायब, सो रहा है, गॉन। हाँ, तो दूसरी बार वो बात खत्म भी तो कर दी थी जब उसके और घूमने गए थे भाई। हाँ भाई दूसरी बार बिल्कुल भी नहीं सोया। सेम जगह गए थे, सेम जगह पे गए थे हम। वेरी नाइस। भाई टैटू किस चीज का है? भाई मेरे जीवन की परिभाषा है थोड़ी सी, सही हो ऐसे करके? थोड़ी सी जीवन की परिभाषा है मेरे भैया। मतलब भाई ये ओम, एक तो ओम का जो साउंड है यूनिवर्स का साउंड है, तो इसलिए ओम लिखवाया था मैंने। ठीक है। और ये बुद्धा का फेस बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, और ये मेरा होरोस्कोप का साइन है लास्ट में। इसका मतलब है कि मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ। मैं बुद्ध नहीं बनना चाहता हूँ, पर मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ। ओके। आई लाइक पीस इन माय लाइफ, नो फाइट्स एंड शिट, ओनली पीस। तो वो नीचे जेमिना वाला है। यस, मेरा होरोस्कोप है ये। ट्विंसीज। अच्छा और बता भाई, जीवन में ऐसा कौन सा पॉइंट आया तेरी लाइफ में जब तुझे लगा था कि अब मैं बदलने वाला हूँ, अपना भी बहुत कुछ और जो मेरे सराउंडिंग उनमें भी बहुत कुछ। भाई एक पॉइंट सबकी लाइफ में आता है, सब तेरे लिए क्या टर्निंग पॉइंट था वो? पिछले महीने क्या हुआ ऐसा? एक ऐसी चीज हुई थी लाइफ में, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ थिंग बट स्टिल बता रहा हूँ मैं, बता। कि जब आपको लगता है आपकी एनर्जी या जो आपकी एक फायर है वो कम होने वाली है, या आपको फील हो रही है कि कम होने वाली हो चुकी है, एंड इफ द गॉड्स डिसाइड टू शाइन ऑन यू, वो कोई ना किसी को, कोई ना कोई आपको ऐसा बंदा भेजेगा आपकी लाइफ में जो ऐसी आग लगाएगा ना आपके पिछवाड़े के नीचे। तो मैं तो 9 साल से जानता हूँ यार। तू क्या है, क्या है तू? मैं ही तो हूँ भाई। तू कुछ नहीं है साली, तेरे चक्कर में तो आग बुझी है सारी। तो हम 900 एपिसोड भी बना लेंगे ना, पॉसिबल ही नहीं है कि हम आपको समझा सके 9 साल में हुआ गया है। मुझे भी नहीं पता आज तक भाई, याद ही नहीं है। देखो बहुत चीजें हो गई इसलिए याद नहीं है, हाँ। नॉट बिकॉज ऑफ दोस थिंग्स बट या। सो या ये सीन हुआ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इफ पीपल अराउंड मी आर वर्किंग एंड इफ दे आर वर्किंग टू मच, तो मेरे को ना मतलब पुराने दिन याद आ जाते हैं भाई वापस। काम करने वाले हैं, कहाँ? busy। गायब है भाई, दुनिया को पता ही नहीं, घर वालों को भी नहीं पता बच्चा का है। उनको ये लग रहा है बच्चा पागल हो गया। बच्चा पागल हो रखा है, स्टूडियो में बैठ के काम कर रहा है, काम कर रहा है। और यही बात होती है भाई, एक बार आपका मोमेंटम गायब हो जाता है ना, तो उसको वापस लाने में बहुत टाइम लगता है। गो विद द फ्लो वाला सिनेरियो है बोलते हैं ना। हाँ। एक कैटी पेरी ने यहाँ लिखवा रखा है, अनुगस्त प्रभाव। मिल गया है क्या? नहीं भाई, उस पे दिखता है ना तो ये सब देख रहा है क्या? समझ रहे हो? नहीं सही है भाई। तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं तेरे को भी समझ आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, एंड आई थिंक इट्स मेरे को तो समझ आ जाएगा, उनको समझ आना जरूरी है भाई। मत समझो, बस बात को समझो, क्या हुआ वो मत समझो। इतना ज्यादा इंट्रूड मत करो मेरी लाइफ में। तू बता भाई, तू बता। मैंने जहां तक तेरे को देखा भाई, यू हैव कम आउट फ्रॉम अ लॉट ऑफ बिजनेस रिलेटेड मेस, या बहुत ज्यादा। तो तू मेरे को बता कि भाई एक ऐसी क्या चीज थी, मतलब ऐसा क्या माइंडसेट है तेरा, क्योंकि मैं इस चीज से बहुत इंप्रेस्ड रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, कि अगर कोई चीज स्टार्ट हो रही है, वर्कआउट नहीं कर रही है, तेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा कि हट मैं नहीं कर रहा, करके देख तो लिया। तो तू क्या ऐसा क्या चलता है भाई तेरे टॉप फ्लोर में? यार इसके पीछे ना ग्राइंड, तो ये पूरे टाइम ग्राइंड करता रहता है भाई, ये बताओ मुझे। तेरा सवाल बिल्कुल सही है भाई एकदम। किसी ने बहुत टाइम बाद में से सवाल, तूने भी मेरे आज तक ये सवाल नहीं पूछा, शायद तेरे दिमाग में होगा, पर आज तूने सवाल पूछा मेरे से। इसके पीछे मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है भाई, इस चीज के पीछे ना। जो उनको बीमारी हुई थी, उससे लड़ने के लिए इतनी हिम्मत चाहिए जितनी किसी चीज की नहीं चाहिए। उसे कहते हैं कैंसर। जब उनको हुआ था, जब मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था, और उनकी जो हिम्मत थी, उस हिम्मत की मदद आज तक नहीं दे सकता किसी में नहीं देखी उतनी हिम्मत मैंने। ऑब्वियसली और लोगों में होगी, उनके घर में भी लोग होंगे, सब हमने नहीं देखी अभी तक। हाँ। तो उस चीज से सीखा सबसे ज्यादा भाई कि किसी चीज में अगर तुम हार मान जाओगे तो तुम्हें हारा ही रह जाओगे, तुम उससे जीत नहीं पाओगे कभी। मैंने 3 बार बिजनेस खोला, 3 बार बढ़िया चलाया वो। कभी हर बार कोई ना कोई बंदा अपनी मैसेज करा लेता था, या कोई कुछ होती थी कोई चीजें। मैं बस यही कह रहा हूँ, यू नो, आपको पता है आप कौन है। हाँ, एक बार एक पॉइंट तो आएगा ना कहीं Right. जीवन में, क्यों स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा। एक वो आग जो लगनी होगी लग जाएगी, और आग को जलाना मेरा काम है, मैं जलाता।
पर इतना समझ आ गया कि मैं पार्टनरशिप के लिए नहीं बना, ऐसी सॉर्ट ऑफ एक नहीं दुकान खोल के नहीं, बैठ आप जाऊं। बने हो पार्टनरशिप के पर लिए, लोग गलत मिले बट विद द राइट पार्टनर्स। वही एक्सपीरियंस। अब उन्हीं लोगों के साथ काम करेगा जो अपने घर वालों को बेच खाए। क्या है, तू उन लोगों से लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहा है भाई? वही जीवन का एक्सपीरियंस, वही यही Exactly. जीवन है भाई। क्रेजी ब्रो। वेरी क्रेजी। अब वही बात है, अगर मान ले मैं हार मान जाता कि पहला खोल के दूसरा खोल के हार मान जाता, तो उसके बाद क्या होता मेरा? मैं यहाँ तो नहीं बैठा होता, मैं जैसे बात नहीं कर रहा होता, अगर कोई कुछ मेरी बात से समझ पाता हो समझ भी नहीं पा रहा होता, ये बताने लायक ही नहीं होता कुछ। मतलब इतनी ठोकरें खाने के बाद ही तू ये कह रहा है कि आज तू इतना एबल है, इतना लायक है कि अगर तू किसी को ये बात समझाना चाहता है तो उनको पता चलेगा कि तू बोल क्या रहा है। नाइस। मैं लोगों की गलतियां देख सकता हूँ भाई जो अपने धंधे में कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत कर ली ना, और अपनी गलतियों को ही हम एक्सपीरियंस बोलते हैं भाई। राइट। जैसे हमने शुरू में बोला था ना कि जो अच्छी चीजें होती है लाइफ में उसको हम एक्सपीरियंस काउंट कभी नहीं करते। एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट वो तो याद भूल जाते हैं लोग, एंजॉयमेंट Exactly. हमेशा याद रहती है जो गलतियां करता है इंसान, वो हर वे में हो सकती है। ट्रू। तेरे हिसाब से तूने अपने लाइफ में जब टर्निंग पॉइंट आ रहे थे छोटी गलती क्या की थी? सच्ची बताऊं, सच्ची बता भाई। मैंने अपने माँ बाप की सुननी बंद कर दी थी भाई। क्यों ऐसा पता क्या नहीं, मतलब? पता नहीं भाई, वही तो बात है ना, जब बुरा टाइम चल रहा होता है ना इंसान का, भाई ऊंट पे बैठे बंदे को कुत्ता काट जाए, वो भी छोटा वाला पग, अरे बहुत वो भी काट जाए भाई। एक गैठे बंदे को जो ऊंट पे बैठा है उसको पग काट जाए अगर उसका बुरा टाइम चल रहा है तो। नो ऑफेंस टू जिनके पास तो कुत्ता भाई, ले लो, नहीं नहीं मत लो। कुत्ते बहुत प्यार होते हैं भाई। कुत्ता मत लो, पग। है ये कह रहा हूं मैं। कुत्ता लो भाई, जो मर्जी है लो जो यार। लेना है लो यार, हमारा क्या है, हमसे मत बनाना। तो भाई हाँ यार, बिकॉज आई टेल यू ब्रो, मेरे माँ बाप बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग है भाई। जहाँ से वो आते हैं, जितनी चीजें देख ली हैं, और मुझे अब इस टाइम पे रियलाइज होता है बिकॉज बीच में मेरे रिलेशंस माँ बाप और अपनी बहन के साथ सबके साथ खराब हो गए थे। एंड आई तो भाई ट्रूली कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ गॉड चाइल्ड। मुझे लगता है कि भाई ऊपर वाला पूरे टाइम मेरे को देख रहा है कि भाई तू कर ले, तू जितना करना कर नहीं, ले। तू कर मैं ले आऊंगा तेरे को वापस, डोंट वरी। अब जब फाइनली आई हैव रिकनेक्टेड विद देम, भाई इट फील्स ग्रेट टू बी ऑनेस्ट। और मुझे ऐसा लगता है अगर उस टाइम पे मैंने उनको अगर दिल की बात बता दी होती कि हाँ जी देखो मैं ये कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। वही वही फिर वो एक्सपीरियंस में काउंट हो गया तेरे में। बिल्कुल है भाई, और मैं सीखा हूँ उस चीज से। हाँ देखो, एक वो बोलते हैं ना हम लोग, कॉन्सेप्ट बोलते हैं लाइफ में, सबको पता होता है यार कि मैंने तुझे कुछ बात समझाई कि दीपक ऐसे 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 करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अब वो सामने वाले पे डिपेंड करता है उसको कैसे लेना चाह रहा है। कुछ लोग उसको गलत ले जाते हैं, ये तो भाई मेरे को ज्ञान दे रहा है, अच्छा मैं मेरे को ज्ञान देगा, मुझे इसको सब पता है। वो भी गलती कहलाती है कि मुझे को किसी को कुछ भी सब कुछ नहीं पता भाई। देख जो लड़के होते हैं ना या लड़कियां भी होती है, सबके साथ होता है, सबके एक एज ग्रुप बिल्कुल होता ऐसा है। होता है कि 18 से 20-22 तक का एज ग्रुप मैं मानता हूँ। बाकी पता नहीं क्या बोलती थ्योरी, मैं मानता हूँ कि उस टाइम बंदा किसी की नहीं सुनना चाहता भाई। वो इतना जेस्ट होता है ना शरीर के अंदर बंदे के, वो ऐसा होता है कि भाई मैं इस रास्ते पे चल पड़ा हूँ, मेरे को लगा ना मैं एकदम ठीक जा रहा हूँ, मैं तो जाऊंगा भाई। मतलब वही है, आई थिंक अगर आप किसी अपने बड़े से गाइडेंस ले सकते हो, बट एवरी टाइम दे आर नॉट राइट ना। अब वही है ना भाई, देख उनके टाइम के एक्सपीरियंस हमारे उसमें काउंट नहीं हो सकते ना। हाँ। उन्होंने जो जीवन जिया है वो हमारे जीवन जीने के तरीके में नहीं set बहुत हो सकता डिफरेंट है, शायद। एग्जैक्टली बहुत डिफरेंट। बट लेसन्स आई थिंक यू कैन टेक फ्रॉम देम और अपनी लाइफ में इनकलकेट करके देखो। अगर मस्ती नहीं रुकनी चाहिए भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मस्ती तो रुकनी चाहिए भाई। देखो बिल्कुल भाई, याद रखनी है बात, बिल्कुल याद ये रखनी समझो बात। कितना भी कुछ भी हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे आपके दिन में एक वो टाइम होना चाहिए जो आप रात को सोने से पहले उसको याद करें, बी लाइक चलो भाई क्या All मजा in आया all- तो भाई आज मस्ती हो हाँ, गई। ये ऑल इन ऑल भले ही दिन के पर लास्ट में फन आना एंड में ओके गया, नेवर स्लीप विद अ सैड फेस। क्योंकि अदरवाइज सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं भाई। बिल्कुल लगेगा भाई। लास्ट में रात को अगर ये तो ना लगे कि मैं कि पूरे दिन की माँ बहन होगी। Exactly. एक पल तो ऐसा हो कि हाँ भाई ये तो हुआ था। एग्जैक्टली। तो भाई हमने जो जिंदगी में जितनी भी उम्र हमारी गई है 20 से पहले की, 15 की, 16 की, 17 की, 18 की, जो हमने एक्सपीरियंसेस की है जीवन में अपने, वो आज उसकी वजह से हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो कहाँ स्टैंड करता हूँ इस बेसिस पर भाई मैं तो पूरा 180 डिग्री चेंज्ड पर्सन हूँ भाई। तूने मेरे को देखा 22-23 साल की उम्र में, बताइए बात। यू हैव सीन मी ब्रो, कितना राउडी, रैडिकल, इडियोता
लाउड सन ऑफ अ पूता आई वाज पहले, जो भी है भाई। नाउ आई एम जस्ट, मेरे को अब ये लगता है कि आई डोंट नीड टू बी दैट फास्ट पेस्ड बेफालतू में। दुनिया ने, जब दुनिया भाग रही है वो भागती रहेगी, पहले भी भाग रही थी, आज भी भाग रही है। अब जितना कुछ झेल लिया है, जितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, नाउ आई एम अ वेरी काम पर्सन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और फिर जब तुम जैसे लोगों से मिले, तुम्हें समझा कि इनकी लाइफ में इतनी दिक्कतें, स्टिल दे कैन सिट विद अ सेट माइंड, वो भी चीजें देखने को मिलती हैं भाई। दैट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली। तो ये है भाई, मैं ये मानता हूँ कि जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं अभी तक, जितनी भी लगी है और जितना भी अच्छा हुआ है, लगी तो होता है। लगी तो बहुत है, जितना अच्छा हुआ है, तेरे सामने बैठा हूँ भाई, फिट एंड फाइन, ब्यूटीफुल। तो ऑल इन ऑल तू बता मुझे, ऑल इन ऑल मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा था तू? मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई, इलाबोरेट करा तूने अच्छे से, मुझे समझ आ गई तेरी हाँ, बात। कहना पर मैं ऐसे की पॉइंट क्या थे उसमें? ऐसा क्या जीवन में उस उम्र में की पॉइंट्स रहे की जो points तुमको आज कैसे- स्टेबल कर दिया? भाई यही यार, मैं वही तो बताया तो मैंने कि भाई मैं की पॉइंट्स एक वर्ड में डिफाइन करें उन चीजों को तो तू। स्टॉप रनिंग आफ्टर थिंग्स। यू हैव टू फर्स्ट डिजर्व and then you'll get whatever you want to get, bro. You can't be a cheater and expect a loyal girlfriend. लिख लेता हूँ भाई पेपर में। Write it down. लिख लेता वो हूँ वाला भाई। मीम देखा है, वो वाला अर्जुन अर्जुन वाली मूवी का, कह रहा देख रहे हो जेब में छेद होता है ना, सिक्कों से पहले रिश्ते कर जाते हैं। ये तो बात सही है वो भाई। कह रहा है, आगे से वो कह रहा है क्या बात है यार। लिख लेता हूँ। तो हाँ, ये तो बात यही है यार कि आपको पहले यू जस्ट नीड टू बी द राइट पर्सन टू गेट द राइट थिंग्स, ब्रो। सीधी सादी बात है। मैं एक टाइम पे इतना ज्यादा उबड़ खाबड़ एज अ पर्सन, ऊपर आई वाज वेरी फ्लॉड ब्रो बैक देन। और अब मेरे को रियलाइज होता है कि अगर आज के टाइम पे जो चीजें मेरे पास हैं, बी इट द फ्रेंड्स और द लव दैट आई हैव फ्रॉम माय फैमिली, अगर उस टाइम पे आया होता तो मैं उस टाइम पे नकार देता, लात मार देता कि भाई चाहिए नहीं, हो जाए, नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर मी। अब मैं ये बातें सोचता हूँ कि भाई अगर एक्सपीरियंसेस वो नहीं रहे होते तो क्या पता मैं आज इतना ठीक नहीं होता, शायद जीवन कुछ और होता। कुछ और होता, शायद बुरा ही होता। यू नेवर नो। तू बता, तू क्या मानता है इसके बारे में? भाई मेरे हिसाब से जो मैं जितना भी अपनी लाइफ में आज तक समझा है, लाइफ बहुत बची है अभी, बहुत जितना समझा है, जितना सीखा है, मेरे हिसाब से एट द एंड रिजल्ट लेके निकलना चाहिए। जो तुमने किया है, जो भी तुमने अपने पास में बीज बोते हैं ना, बीज बोता है बंदा, एक बीज बोता है, पेड़ बड़ा हो रहा है, जो बीज बोए, अगर तुम्हारा पेड़ सूख भी रहा है ना, पानी देते रहो उसको भाई, कभी ना कभी तुम्हें फल जरूर देगा वो। एग्जैक्टली वो ऐसे टाइम पे फल देगा जो तुम्हें एक्सपेक्टेड नहीं होगा। राइट। कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, पर इन अ मॉडर्न वे। मॉडर्न वे। What's new? तो मुझे ये बात बता, यू 28 years old, सारी चीजों को छोड़ दे, वन बिगेस्ट लाइफ लेसन दैट यू हैव रिसीव्ड और अंडरस्टूड, सिर्फ एक। भाई मेरे हिसाब से भागना छोड़ दो भाई चीजों के पीछे, कोई भी सेम चीज़। ब्रो। किसी चीज के बाद भागो। Word to ये नहीं word. कि मैंने मूवी देखी है 3 इडियट्स वजह से बोल रहा हूँ, मैंने सीखा है जिंदगी से भाई ये। अगर मैं किसी चीज के पीछे हाथ धोके पड़ जाऊंगा ना, वो जितना दूर जा सके उतना दूर भगेगा मेरे से। ऐसा नहीं है कि आप अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में गोल्स को उसके पीछे मत जाओ, पर उसके पीछे पागल मत हो जाओ कि उसके चक्कर में आजू बाजू की चीज सब भूल गए आप। एग्जैक्टली। अब मान ले अगर मैं अभी सोचने लग जाऊँ कि उसे पैसा 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 या पैशन पैशन पैशन, मुझे इस एम पे जाना है, एम पे जाना है, मैं तो आज मेरी ये सब चीजें भूल जाऊंगा। कहीं एक 50-60 साल की उम्र में इसको अचीव कर लूंगा, फिर कर लो क्या होगा मेरे पास? कोई होगा ही नहीं आसपास तेरे भाई। आसपास कोई नहीं होगा। टॉप इज ऑलवेज द लोनलीएस्ट। टॉप तक जाओ पर आराम से जाओ ना यार, और अब साथ सबके साथ जा सकते उस टॉप को एंजॉय करते जाओ, हो। एग्जैक्टली अपने साथ वालों को साथ लेते जाओ। एग्जैक्टली। तो भाई ऑल इन ऑल लाइफ गोज ऑन, हैव फन, प्लीज एंजॉय द पैसेज ऑफ टाइम। मस्ती करो, काम थोड़ा ज्यादा करो, मस्ती भी करो, काम के बीच बीच में मजे करो ना, बिल्कुल करो, और काम ही ऐसा करो काम ही ऐसा करो जिसमें मजा है, राइट? वही थ्रेड्स वाली बात होगी वैसे भाई, जो भी है। काम ऐसा करो जो काम काम ना लगे तो मजा ना लगे। एग्जैक्टली। ठीक है, So on that note, this is PB&J signing off. cheers। BB&J. So guys, this was PB&J's first candid conversation and we really hope you liked it. और अगर आप लोग हमें और सुनना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी बाहर आने वाला है, तो लाइक करें, कमेंट करें एंड Subscribe तो बिल्कुल करना पड़ेगा प्लीज भाई। प्लीज करना। Exactly. Stay tuned. थैंक यू।
ए तू क्या तेरी हूं कर रही हो पे क्या बंद है हंसले बंद नहीं है